सोमवार व्रत कथा। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उजागर में आपका स्वागत है। आज का विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। बावजूद इसके वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का अनुरोध किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया और बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल पड़ा। रास्ते में जहां भी मामा भांजा विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिससे पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे और उसकी बदनामी हो जाए। वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात मान ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूं और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने पीटने की आवाजें सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने की आवाजें सहन नहीं हो रही हैं। कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें।
भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया और उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रिय दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।